Good morning. Welcome back to the class of research methodology. So, as we were studying the types of research designs, in that we have covered the exploratory research design and we have started with the descriptive research design. So, today we will study the techniques of descriptive research design. There are three main types of descriptive methods. First is the observational method. With the observational method, sometimes referred to as field observation, human behavior is closely observed. ऑब्जर्वेशनल मेथड को हम फील्ड ऑब्जर्वेशन भी कहते हैं एंड इससे हम ह्यूमन बिहेवियर को क्लोजली ऑब्जर्व करते हैं. टू मेन कैटेगरीज होती हैं ऑब्जर्वेशनल मेथड की. फर्स्ट इज़ द नेचुरलिस्टिक ऑब्जर्वेशन एंड सेकेंड इज़ द लेबोरेटरी ऑब्जर्वेशन. बिगेस्ट एडवांटेज जो नेचुरलिस्टिक मेथड ऑफ रिसर्च की होती है वो ये होती है कि रिसर्चर्स जो हैं वो पार्टिसिपेंट्स को व्यू करते हैं उनके नेचुरल एनवायरनमेंट में, मतलब जो रियल लाइफ सिचुएशन है उसी में उनको ऑब्ज़र्व किया जाता है या व्यू किया जाता है. दिस लीड्स टू ग्रेटर इकोलॉजिकल वैलिडिटी दैट लैबोरेटरी ऑब्जर्वेशन प्रोपोनेंट्स से. यानी कि ये जो मतलब मेथड है इस मतलब जब हम किसी भी मतलब पर्सन को उसके नेचुरल एनवायरनमेंट में देखते हैं या जो रियलिटी है उसमें ऑब्जर्व करते हैं तो जो भी हमारा मतलब रिजल्ट्स इस रिसर्च डिज़ाइन से आते हैं वो ज़्यादा वैलिड होते हैं. Ecological validity refers to the extent to which research can be used in real life situation. यानी जो हमारा ये मेथड है नेचुरलिस्टिक ऑब्जर्वेशन, इसकी इकोलॉजिकल वैलिडिटी बहुत होती है. इकोलॉजिकल वैलिडिटी का मतलब होता है कि हम कितनी एक्सटेंट तक जो भी हमारी रिसर्च हमने की है उसको रियल लाइफ सिचुएशंस में यूज़ कर सकते हैं, तो इसकी इकोलॉजिकल वैलिडिटी हाई होती है. Proponents of laboratory observation often suggest that due to more control in the laboratory, the results found when using laboratory observation are more meaningful than those obtained with the naturalistic observation. जो लोग laboratory observation को support करते हैं वो ये कहते हैं कि laboratory में जो एक मतलब आर्टिफिशियल सिचुएशन जब हम क्रिएट करते हैं तो उसमें हमारा कंट्रोल ज़्यादा होता है अदर वेरिएबल्स पे, तो उससे क्या होता है कि जो भी हमारे रिजल्ट्स आते हैं वो ज़्यादा मीनिंगफुल होते हैं नेचुरलिस्टिक ऑब्जर्वेशन के कंपैरिजन में. Laboratory observations are usually less time consuming and cheaper than naturalistic observation. जो हमारे laboratory observations होते हैं वो less time consuming होते हैं and they are cheaper than the naturalistic observations. Of course, both naturalistic and laboratory observations are important in regard to the advancement of scientific knowledge. दोनों ही important हैं, दोनों के ही कुछ pros and कॉन्स हैं. सो ऑब्जर्वेशनल मेथड क्या है? ऑब्जर्वेशनल मेथड सिंपली हमारा ये है कि हम जो भी मतलब एरिया को स्टडी करते हैं, यूनिट्स को स्टडी करते हैं, उनको हम ऑब्जर्व करते हैं एंड उससे हम रिसर्च कंडक्ट करते हैं. उन्हें ऑब्जर्व करने के बाद जो हमारा ऑब्जर्वेशनल मेथड होता है दो तरीके का होता है, नेचुरलिस्टिक एंड लेबोरेटरी ऑब्जर्वेशन. नेचुरलिस्टिक में हम उनको रियल लाइफ में ऑब्जर्व करते हैं एंड लेबोरेटरी ऑब्जर्वेशन में हम एक आर्टिफिशियल सिचुएशन बनाने के बाद उसको ऑब्जर्व करते हैं. सेकेंड हमारा होता है केस स्टडी मेथड. केस स्टडी रिसर्च इन्वॉल्व्स एन इन डेप्थ स्टडी ऑफ एन इंडिविजुअल और ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स. केस स्टडी में हम एक इन डेप्थ स्टडी करते हैं इंडिविजुअल्स की या ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स की. केस स्टडीज ऑफन लीड्स टू टेस्टेबल हाइपोथेसिस एंड अलाउज अस टू स्टडी रेयर फिनोमेना. केस स्टडीज शुड नॉट बी यूज टू डिटरमाइन कॉज एंड इफेक्ट एंड दे आर लिमिटेड यूज फॉर मेकिंग एक्यूरेट प्रेडिक्शंस. केस स्टडी में क्या होता है कि हम कोई भी एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम को लेते हैं, उसको स्टडी करते हैं, उसमें जो भी इंडिविजुअल्स हैं या ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स हैं उन्हें स्टडी करते हैं एंड इससे जो भी हमारे हाइपोथेसिस होती हैं वो बहुत ज़्यादा टेस्टेबल होती हैं, उनको हम टेस्ट कर सकते हैं एंड इसमें हम कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप को स्टडी नहीं कर सकते हैं. केस स्टडी के थ्रू हम सिर्फ फ्यूचर के बारे में एक्यूरेट प्रेडिक्शंस निकाल सकते हैं. दो सीरियस प्रॉब्लम्स होती हैं केस स्टडीज़ के साथ में, एक्सपेक्टेंसी इफ़ेक्ट्स एंड
atypical individuals. Expectancy effects includes the experimenter's underlying biases that might affect the action taken while conducting research. These biases can lead to misrepresenting participants' descriptions. Describing atypical individuals may lead to poor generalizations and detract from external validity. सी केस स्टडी का मतलब क्या है कि कोई भी एक पर्टिकुलर हमने सिचुएशन क्रिएट की एंड उस पर्टिकुलर सिचुएशन में लोगों का क्या रिएक्शन आता है, हम उसको स्टडी करते हैं. वो जो भी लोग उस सिचुएशन से रिलेटेड होते हैं उनकी हम स्टडी करते हैं. सो जो केस स्टडीज़ होती हैं हमारी, उसकी दो मेन प्रॉब्लम्स होती हैं. एक तो हमारी होती है इसमें एक्सपेक्टेंसी इफ़ेक्ट, यानी कि जो भी मतलब हम एक्सपेरिमेंटर होता है या जो भी पूरा एक्सपेरिमेंट कंडक्ट कर रहा है इंडिविजुअल्स पे, वो अपनी बायसनेस शो कर सकता है, पार्शियलिटी शो कर सकता है, अपनी लाइकिंग्स एंड डिसलाइकिंग्स के अकॉर्डिंग वो चीज़ों को प्रेजेंट कर सकता है. एंड जो पार्टिसिपेंट्स का रिएक्शन था वो या डिस्क्रिप्शन था उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम के लिए, वो उसको गलत तरीके से डिस्क्राइब कर सकता है. और अगर हम एटिपिकल इंडिविजुअल्स की बात करें तो इससे क्या होता है, एटिपिकल का मतलब ये है कि जो बहुत ज़्यादा टिपिकल नहीं रहते हैं, जो कांस्टेंट नहीं रहते हैं, जो चीज़ बार बार चेंज होती रहती है. सो उस केस में क्या होता है कि अगर जो इंडिविजुअल्स हैं उनके ओपिनियंस बार बार चेंज हो रहे हैं या उनमें कोई चेंजेस आ रहे हैं, तो हम जो भी रिसर्च कर रहे हैं उसको हम जनरलाइज नहीं कर सकते हैं, हम डिफरेंट सिचुएशंस में उसका यूज़ नहीं कर सकते हैं. सो ये भी एक प्रॉब्लम होती है केस स्टडी मेथड की. The third method is the survey method. In survey method research, participants answer questions administered through interviews or questionnaires. Survey method में क्या होता है कि जो participants होते हैं, जो भी वो answers देते हैं, वो एक किसी interview के थ्रू या एक proper questionnaire के थ्रू वो अपने answers देते हैं. After participants answer the questions, researcher describe the responses given. जब वो अपने आंसर्स दे देते हैं फिर रिसर्चर उन सब के responses को डिस्क्राइब करता है. और हमारा जो सर्वे है वो रिलायबल हो और वैलिड हो, इसके लिए इम्पॉर्टेंट है कि जो क्वेश्चंस हम अपनी क्वेश्चनर में रखें उनको हम प्रॉपरली कंस्ट्रक्ट करें. क्वेश्चंस शुड बी रिटन सो दे आर क्लियर एंड इजी टू कॉम्प्रिहेंड. एंड जो भी हम क्वेश्चंस लिख रहे हैं वो बहुत ज़्यादा सिंपल और इजी होना चाहिए कि जो भी पर्सन को उसको रिस्पॉन्सेस देने हैं वो उसको ईज़िली रिस्पॉन्स दे सके अंडरस्टैंड करने के बाद. ओके, सो वी हैव कवर्ड दी 3 टेक्निक्स ऑफ डिस्क्रिप्टिव रिसर्च डिज़ाइन. या तो हम ऑब्जर्व कर सकते हैं, फिर हम डिस्क्राइब कर सकते हैं करेक्टरिस्टिक्स अपनी पॉपुलेशन की. 2 तरीके होते हैं ऑब्जर्व करने के, नेचुरलिस्टिक ऑब्जर्वेशन एंड लेबोरेटरी ऑब्जर्वेशन. या तो रियल लाइफ में करते हैं या एक आर्टिफिशियल सिचुएशन क्रिएट करते हैं. केस स्टडी में क्या होता है, एक पर्टिकुलर हम केस को मतलब प्रिपेयर करते हैं, फिर उसके बाद में हम उस पर्टिकुलर केस के बारे में लोगों का क्या ओपिनियन है. लोग उस केस स्टडी में क्या होता है कि एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम बताई जाती है, सब उस पर अपना अपना ओपिनियन देते हैं. सो उसको हम ऑब्जर्व करते हैं कि लोगों का क्या ओपिनियन है. लेकिन इसमें 2 प्रॉब्लम्स होती हैं, दैट इज़ एक्सपेक्टेंसी इफेक्ट, यानी जो इन्वेस्टिगेटर है वो अपने अकॉर्डिंग दूसरों के आइडियाज़ को मैनिपुलेट कर सकता है या फिर वो पर्सनल बायसेस दिखा सकता है, मिस इंटरप्रिटेशन कर सकता है. एंड द नेक्स्ट इज़ एटिपिकल इंडिविजुअल्स, यानी अगर इंडिविजुअल्स जो हैं वो ओपिनियंस जल्दी जल्दी चेंज कर रहे हैं दैन उनके ओपिनियंस को हम जनरलाइज नहीं कर सकते हैं. एंड द थर्ड इज़ द सर्वे मेथड, यानी अगर हम क्वेश्चनर का यूज़ कर रहे हैं एंड उस या इंटरव्यू कर रहे हैं अपने रिस्पोंडेंट्स का प्रॉपरली क्वेश्चंस पूछ के जो बहुत ज़्यादा ईजी हैं, तो दैट इज़ नोन एज द सर्वे मेथड. Then now the next topic will be the significance of the descriptive research. So this we will be discussing in our next video. That's all for today. Thank you.